कि 556 साल की उम्र तवील में ना आपने खाना खाया, ना पानी पिया, ना आपका लिबास मैला हुआ। आपने फरमाया दुनिया यौमुन व लना फिया सौम। जो 3,75,000 गद्दियाँ हैं उनका उर्स जगह जगह हर कोने कोने में होता है आज की तारीख में। मदारुल आलमीन के साथ में आपके 3 भतीजे आए जी। आइए आगे आगे आके हम आपको बताते हैं। वो जो हमारे पीरों मुझसे धुने की राख लगा देते हैं और सर पे हाथ रख दे, उसके बाद में फिर बाल को तराशते हैं। इतने बड़े बाल हो जाए, 10 पीस 15 पीस 20। ये देखिए सामने सब मलंग हजरात होंगे, ठीक है ना। सब ये मलंग हजरात होंगे जितने भी पंडाल लगे हुए हैं। मैं 2 महीने पहले यहाँ पर बाबा से भीख मांगी थी, वो भीख मिल गई मुझे। माशाल्लाह, आपने मन्नत मांगी थी? मन्नत मांगी थी और वो मन्नत आपकी पूरी हो गई? पूरी हो गई। मैं पैदल आया वहाँ से। माशाल्लाह। हाँ। आप पैदल कहाँ से आए? परशुरामपुर थाना कोयलड़िया। ये हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से कितनी दूरी पर है? जो नदी से पानी आकर डेक बनती है तो उसमें पानी डाला जाता है। जब खीर खाता है दूध का मज़ा मिलता है इंसान को। और यहाँ पे इस जाली में जैसा आप देख सकते हैं एक दरवाज़ा है जाने के लिए, अंदर एंट्रेंस के लिए। यही दरवाज़ा है? यही दरवाज़ा है एंट्री के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देखा हज़रुल चैनल। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकनपुर शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। आज का हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और मकनपुर शरीफ का क्या मंजर है, इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकनपुर शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी ऊंचे ऊंचे झूले लगे हुए हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी झूले लग रहे हैं। अभी झूलों में काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी ऊँचा और काफ़ी बड़ा झूला है। और ये जो आप झूले देख रहे हैं दोस्तों, ये हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ काफ़ी तरह तरह के झूले लगे हुए हैं और इस तरफ भी झूले लग रहे हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये जगह हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के करीब में ही ये जगह है। ये देख सकते हैं आप, अभी झूले में काम चल रहा है। और ये आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ दुकानें लग रही है। और ये इस तरफ का भी मंज़र देख सकते हैं आप। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है दोस्तों मकनपुर शरीफ का। और ये जो आप दोस्तों दुकानें देख रहे हैं ना, ये दुकानें हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर लगाई गई है। और हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर दुकानदार अपनी दुकानें लेकर के आते हैं मकनपुर शरीफ में और दुकानें लगाते हैं। काफ़ी दूर दूर से आते हैं दुकानदार, ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप लोग कहाँ से आए? बागरमऊ। ये मकनपुर शरीफ से कितनी दूरी पर है भाई? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ। आप हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। माशाल्लाह। आपकी किस चीज़ की दुकान है? लैया की। लैया पेठा। ये लैया पेठा मिठाई की दुकान है? हाँ। माशाल्लाह। तो आप हज़रत सैयद बदियुद्दीन शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर जो आते हैं, उर्स से कितने दिन पहले आप आते हैं? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले आ जाते हैं। तो ये तमाम लोग आप साथ में ही हैं? हाँ, सब लोग साथ ही में हैं। माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं। ये अपनी दुकान लेकर के आए हैं यहाँ पे लगाने के लिए। और ये इनकी मिठाई की दुकान है। अभी दुकान इन्होंने लगाई नहीं है, अभी लगाएंगे। ये अभी हम इस तरफ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हलवा पराठा की दुकान है। ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंज़र देख सकते हैं आप मकनपुर शरीफ का, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दुकान लगी है। हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं और अपने अर्ज़ मारूज़, अपनी दिली तमन्ना, अपनी दिली ख्वाहिशें हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में पेश करते हैं। और दोस्तों मकनपुर के सबसे करीब में जो रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन है अरोल मकनपुर।
हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के जो सबसे करीब में रेलवे स्टेशन है वो अरोल रेलवे स्टेशन है। तो अरोल रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के लिए। ये देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पे दुकानें लग रही है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, ऐसी गाड़ियाँ मिल जाती हैं अरोल रेलवे स्टेशन से। ऐसी गाड़ियों में बैठ कर के ज़ायरीन अरोल रेलवे स्टेशन से हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में आते हैं। देख सकते हैं आप, ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी दुकानें लगी है और अभी इस तरफ दुकान लग रही है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी दुकान लग रही है, ये भी दुकान लग रही है। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं ना दोस्तों, ये दुकानें हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर ही लगाई जाती है ये दुकानें। ये देख सकते हैं आप, ये आप इस तरफ भी देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ भी दुकानें लग रही है और ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी दुकानें लगी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चादर की दुकान लगी है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी दुकान लगी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर चादर शेरनी की दुकान लगी है। ये लोबान की दुकान है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी तरह तरह के लोबान हैं। ये हलवा पूड़ी की दुकान है और ये सोन हलवा है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी हज़रत, यहाँ पर किन का आस्थान है मुबारक है? ये हैं दादा अबू अरगून रहमतुल्लाह अलैह, दादा अबू फंसूर, दादा अबू तैफूर रहमतुल्लाह अलैह। मदारुल आलमीन के साथ में आपके 3 भतीजे आए। जी। आइए आगे आगे आके हम आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं। जी। आइए, बिस्मिल्लाह। ये सरकार के भतीजे हैं, दादा अबू फंसूर रहमतुल्लाह अलैह और आप हैं दादा अबू तैफूर रहमतुल्लाह अलैह। आपके बड़े भतीजे जानशीन अब्बल खलीफा सरकार के अंदर उन्हीं के पास में हैं। 2 भतीजे बाहर हैं मज़ार, और तीसरे जो भतीजों की मज़ार शरीफ है उन्हीं के पास में है। और ये इस तरफ सब मलंग हजरात आए हुए हैं। उर्स का वक्त चल रहा है 18, 19, 20 अंग्रेज़ी उर्स है सरकार का। हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के कितने भतीजे आपके साथ आए थे? 3 भतीजे, दादा अबू अरगून, दादा अबू फंसूर, दादा अबू तैफूर रहमतुल्लाह अलैह। इन्हीं 3 दादाओं की यहाँ नक्शे कदम पे उनके सरकार मदार पाक के जो भतीजे हैं उन्हीं की औलादों में से रहते हैं। यहाँ पर आले रसूल सरकार के औलादों में से हैं। और ये सारे सब मलंग हजरात के पंडाल लग रहे हुए हैं। यहाँ पर मस्तान मलंग रुके हुए हैं। जी, सब मस्तान मलंग है। चलिए आइए दिखाते हैं, इस तरफ से चलते हैं ऊपर। आइए, हज़रत जी। सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर कहाँ से ज़ायरीन आते हैं? यहाँ पर जो ज़ायरीन हजरात आते हैं काफ़ी दूर से आते हैं। कुवैत से आते हैं, बम्बई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, गुजरात से आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। देश विदेश का सभी जगह से यहाँ पर आया करते हैं। ये मलंग हजरात हैं सभी लोग, सब ये पंडाल लग रहे हुए हैं जितने हैं ये मलंग हजरात के हैं। जितने भी जी सब मलंग हजरात। टेंटों में मस्तान मलंग लोग जी हाँ, सब मस्त मलंग लोग हैं। अभी चांद की 16 तारीख और 17 तारीख 2 दिन दाखिल होगा सरकार में, धमाल शरीफ होगा, धमाल में डेगो के पास। और ये सब मलंग हजरात आए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। आइए, तो बाबा जी कहाँ से आना हुआ है? जी, मेरा नाम आमिन बाबा मलंग है जी। मैं गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट विजापुर से आया हुआ हूँ। मलंग लोग जो होते हैं वो सरकार मदार है। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है सर? ये सरकार दादा जानेमन जन्नती से हुई है। और दादा जानेमन जन्नती के बाद में जितने भी मलंगाना हजरात सरकार मदार पाक के सब चाहने वाले हैं और सब जितने भी मलंगों के चाहने वाले सब यहाँ आते हैं और सरकार में दुआ करते हैं। मलंग आजम हज़रत सैयद जमालुद्दीन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह जी की दरगाह हिलसा बिहार जी, जिला पटना में। जी,
तो हजरत आप लोग जो इतने बड़े बड़े बाल रखते हैं हजरत, हाँ। ये क्यों रखते हैं हजरत? ये सरकार दादा जानेमन जन्नती के सर के ऊपर सरकार मदार पाक ने जब अपना हाथ रख दिया था, उसके बाद में आपने बाल नहीं कटवाए। और इतने बड़े बाल थे सरकार दादा जानेमन जन्नती के, 72 फीट के बाल थे आपके, 72 फीट के बाल थे। उनकी सुन्नत आज हम उनकी जो रस्म है हम भी आज रखते हैं, नक्शे कदम पे, उनके नक्शे कदम पे चले। और जो हमारे पीरों मुझसे धुने की राख लगा देते हैं और सर पे हाथ रख दे, उसके बाद में फिर बाल को तराशते हैं। इतने बड़े बाल हो जाए, 10 फीट 15 फीट 20 फुट बड़े बाल, बड़े हो जाए कितने भी नहीं कटवाते हैं। और ये बाल खराब भी नहीं होते, इसमें न लीकें पड़ेगी, न जुएं पड़ेगी, न इसमें बदबू आएगी, कुछ भी नहीं। ये खुशबू ही देंगे, जब भी खोलेंगे जब भी खुशबू ही देंगे। इतना मदार का करम है मेरे। अब आगे चलते हैं मासूम अली बाबा के पास, आइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम। हिजरी 242 से आपके जो जलवा अफरोज हुए, और इसको 3,75,000 गद्दियाँ हैं उनका, उस जगह जगह हर कोने कोने में होता है आज की तारीख में। हमारे जो हिंदुस्तान के सदर और सितारे हिंद हमारे मासूम मलंग बाबा जी हैं। तमाम के तमाम फ़करों का फ़कीर, मंदार ख़ानदान के, जलाली ख़ानदान के, रफ़ाई ख़ानदान के, बानवा ख़ानदान के, सब हमारे बाबा जी को बड़ा मानते हैं। माशाल्लाह। और आपकी उम्र भी काफ़ी है, और आपकी दुआ में भी असर है और बद्दुआ में भी असर है। यहाँ दुनिया जो आती है आपका हाथ रखाने के लिए सर पे आती है। ये शहनशाह हमारे और हमारे सदर गादी के सबसे बड़े यहाँ पर जो हैं हमारे मासूम मलंग जी हैं। तमाम हिंदुस्तान के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए आप दुआ करते हैं, और हमारे देश में मौला जल्ले शान खुशहाली रखे, हमारे देश में प्यार मोहब्बत रखे, मौला जल्ले शान हमारे देश को बुरी नज़रों से बचाए। ये हमारे मासूम मलंग बाबा दुआ करते हैं। और यहाँ पर भेदभाव नहीं है, एक ही शब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये हमारे बाबा जी जो है बहुत अच्छी हस्ती है। इस दौर के अंदर जीते जागते वली हमारे मासूम अली बाबा मलंग बाबा। दम मदार, दम मदार, दम मदार। आइए इस तरफ चलते हैं, लंगर के बारे में आपको दिखाते हैं। इधर चल रहा है लंगर जी, ये सब मेहमानों के लिए लंगर बन रहा है, ठीक है ना। माशाल्लाह। और जो बड़ा लंगर का इंतज़ाम किया गया है वो सामने उस तरफ है, वो सारा, और इस तरफ भी आइए। ये जितने भी टेंट वगैरह लगे इन तमाम टेंटों में मस्तान मलंगी जी, सब मलंग हजरात, सब अंदर देखिए ना, सब मलंग हजरात बैठे हुए होंगे अंदर सब पंडालों में। ये सब पंडाल लगे हुए हैं, वो बड़ा पंडाल लग रहा है सब लंगर का। ये सब मलंग हजरात की गद्दियाँ, सब जितने भी हैं इसके अंदर, यहाँ ये सब देखिए, सब मलंग हजरात आएंगे, सब मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इस तरफ भी देखिए, ये सब मलंग हजरात, नीचे तलक ये बिल्डिंग बना रखी है सब मलंग हजरात ने। ये देखिए सामने सब मलंग हजरात होंगे, ठीक है ना। सब ये मलंग हजरात होंगे जितने भी पंडाल लगे हुए हैं। और सब ये कल के बाद परसों से ये लंगर खाने सब चालू हो जाएंगे। यहाँ पे भी लंगर ये सब लंगर, ये मलंग हजरात सब लंगर करवाते हैं अपने मुरीदीनों से, मुरीदीन आते हैं सबके, और सब ये लंगर चालू रहता है ऊपर से नीचे तक के। जहाँ देखेंगे सब पब्लिक दिखा पड़ेगी 2 दिन के अंदर आपको। माशाल्लाह। आइए इस तरफ आते हैं हजरत, अगर कोई जी। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आना चाहे ट्रेन से, जी। तो वो किस तरह से आ सकता है? अगर वो कानपुर से आना चाह रहा है जी, तो आप वो लाहौर उतरेगा कि या रौल उतर जाए, रौल टू मकनपुर नाम से स्टेशन है जी। और अगर आप वो महाराष्ट्र, कलकत्ता, गुजरात से कहीं भी आए, कानपुर सेंटर उतरेगा, वहाँ से ट्रेन चेंज कर लेगा, आपको वो बिल्लौर उतार देगी, बिल्लौर से मकनपुर शरीफ आ जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती किसी भी तरीके की तो वो मेरा नंबर ले लीजिए, नंबर पे कॉल करिए, हम उसको रिसीव कर लेते हैं। किसी तरीका का कोई लालच नहीं, बस ये रहता है कि मेरे आका मदार में आए हुए हैं मेहमान, तो उनकी खिदमत में हम लोग तैयार रहते हैं। नंबर है मेरा 78 60 76 73 45। नाम है सैयद अल्ताफ़ अली जाफरी, सज्जादा नशीन खान का आलिया मकनपुर शरीफ। आइए, ये सब मलंग हजरात के पंडाल है ना। आइए इस तरफ से चलते हैं। अभी और भी इधर लगेंगे? जी जी, सब लग ही जाएंगे, पूरे लग जाएंगे, आज सामने लग जाएंगे। और ये इस तरफ ये देखिए सब लग रहे हैं, अभी पड़ा नहीं, सब लग जाएगा। ये सब जंगल सा रहता है और मलंग हजरात अपना इंतज़ाम कर लेते हैं इसी जगह पे। और सरकार की बहुत बड़ी करामात है कि
अंदर मज़ार शरीफ पर डेगे रखी हुई हैं 2। जी जो नदी से पानी आकर डेग बनती है तो उसमें पानी डाला जाता है, जब खीर खाता है दूध का मज़ा मिलता है इंसान को। डेग पे हाथ रखेंगे, डेग ठंडी रहेगी, खीर तैयार हो जाती है। ठिरिया, मोहनपुरी, बहड़ी, बरेली के लोग आकर वो डेग बनाते हैं। मकनपुर शरीफ का कोई नहीं बनाता, बाहर के लोग बनाते हैं, क्यों? उनकी मन्नत है। अगर हम लोग बनाना भी चाहें तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग किसी का हक नहीं मारते हैं, उनको हक दिया है। आप खीर खाएंगे, मज़ा आ जाएगा सरकार के करम से। ऐसी खीर होगी कि हाथ रखेंगे, डेग ठंडी, खीर तैयार हो जाएगी। सरकार की उम्र है 596 साल। हिंदुस्तान में 1442 चिल्ले हैं, 3,84,000 तक है मदरुल आलमीन के। सबसे पहला जो मुकाम है गुजरात के आगे खंबात में है, पहला मुकाम जो आपने किया। अजमेर में चले जाएं आप, मदार स्टेशन, मदार रोड, मदार गेट, मदार केटरी, मदार पहाड़, मदार चिल्ला, मदार बौली, मदार चौक, मदार मोहल्ला, सब वहाँ बसा हुआ है। अजमेर शरीफ में भी देख सकते हैं। बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह सरकार मदार पाक में 12 साल आप रहे। मदार पाक में आस्थाने पे गुलाब रहता था, बारिश पाक का हाथ रहता था। सरकार मदार पाक की दुआ रही। आज दुनिया में कहीं जाएं, लेकिन बारिश पाक में जाएंगे तो वहाँ का नाम लेंगे कि बड़ा सुकून है। क्यों? सरकार की तरफ से दुआ थी। आइए आगे चलते हैं। ये सब गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। ये हाँ, पार्किंग करते हैं। गाड़ी पार्किंग करते हैं। ये अपनी दुकान है, सैयद अल्ताफ़ अली जाफरी की दुकान है। ये कोई पार्किंग किराया नहीं, सब फ्री में खड़ी होती हैं। कोई भी मेहमान आते हैं उनसे कोई किराया भाड़ा नहीं लेते हैं, सब फ्री खड़ी हुए हैं। बस दुकान से जो चादर तबर्रुक फूल लेते हैं वो अपनी दुकान रहती है, यहाँ से ले लेते हैं। किसी से भी कोई पैसा नहीं। अगर ये फ्रेश होना चाहें, रूम पे जाएँ तो उसका भी पैसा नहीं, वो भी फ्री में देते हैं, कोई पैसा नहीं। अगर हाँ रूम अगर से अपना खुद से लेना चाहते हैं भाड़े पे तो वो मिलता है। नहाने धोने का हम पैसा नहीं लेते हैं। जैसे आपने बोला हमको फ्रेश होना है तो उसका पैसा नहीं, आपने बोला टॉयलेट जाना है तो उसका पैसा नहीं, आपने बोला मुझको रूम चाहिए तो मेले का चार्ज अलग रहता है, ज़रा महंगा रहता है। और छोटे जो रूम है जी वो कितने किराया है? आम छोटे दिनों में तो 300 रुपये में, 400 रुपये में, 500 रुपये में मिल जाया करते हैं। आम दिनों में 5,000 से कम नहीं होता है। इधर उर्स में 5,000 से कम नहीं मिल पाता है। फिर वो रेट बढ़ता है, क्योंकि वो तीनों दिन रुकता है आदमी। वो जो पैसा आता है जिसका खुद कम है तो वो अपने पेट के लिए भी करता है, बनाता भी है। कुछ खानकाह से जुड़े हैं मेहमान लोग, उनसे पैसा नहीं पड़ता, क्यों? वो खुद बनवा रहे हैं, उनके रूम बने हुए हैं। कुछ ऐसे हम लोग ज़मीन दे देते हैं। जैसे अब हमारा एक बन रहा है गेस्ट हाउस, उसका बोर्ड लग जाएगा। और जो नंबर बोला था मैंने अभी पहले, उसी नंबर पे आप कॉल करेंगे, इंशाल्लाह छोटे दिनों में आएंगे। कोई पैसा नहीं, अगर आप नजराने का तौर देना चाहेंगे तो उसमें लिख दिया जाएगा। लेकिन तबर्रुक चादर सिर्फ आप दुकान से लें बस, बाकी उसका कोई पैसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लंगर चल रहा है और ये लंगर हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के करीब में ही ये लंगर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताएं भाई, ये जो लंगर चल रहा है, ये लंगर किन की तरफ से चल रहा है? देखिए, ये हमारे प्रेम भाई आए हुए हैं, इनकी तरफ से चल रहा है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर धर्म का इंसान बड़े खिराज अकीदत से सरकार के दरबार में हाजिर होता है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आता है सब यकसा हैं दर पे तेरे। मन की मुरादें लेकर जो भी आता है सब यकसा हैं दर पे तेरे। भाई हो या ब्रदर, हमारे यहाँ 2 मेले लगते हैं। एक सरकार के उर्स शरीफ होता है जो 3 दिन का होता है, और एक सरकारी मेला होता है जिसके मेला अध्यक्ष डीएम, जो मेला प्रशासक होते हैं वो डीएम साहब होते हैं, जो यहाँ आके चादर पेश करते हैं। उसमें 95% हिंदू भाई आता है, जिसमें कंचिदन, मुंडन, औले ये वगैरह हिंदू भाइयों द्वारा जो परंपरा हैं चली आ रही हैं वो यहाँ पर मनोहित हैं। और हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। और हमारी मकनपुर की सरजमी पर जो जिस लायक है वो सरकार के खिदमत में और सरकार के ज़ायरीनों को, पर्यटकों को और सिद्धालगढ़ियों को उनके आधार पर उनकी खिदमत करता है। जी, हमारे भाई की तरफ से लंगर चल रहा है। जी जी, ये प्रेम भाई हैं, ये मुरादाबाद शरीफ से आए हुए हैं। ये डॉक्टर तहसीनुद्दीन साहब हैं, हमारे गुरुजी, उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। और एक प्रेम भाई नहीं, हज़ारों प्रेम भाई मकनपुर सरजमी पर कल से परसों तक आएंगे और सरकार में अपनी खिराज अकीदत पेश करेंगे। सरकार क़ुत्बुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मुक़द्दसा में
के ताल्लुक़ से अल्लामा दाराशिको ने अपनी किताब सफ़ीनतुल औलिया में लिखा है कि सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स मुक़द्दसा में तकरीबन 5 लाख का मजमा होता था उस ज़माने में। अब इस ज़माने में तो और ज़्यादा लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। और ये सरकार का फैज़ान है कि किसी भी मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ पर आएँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ से सभी झोलियाँ जो हैं भर कर के जाते हैं। जी हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जो हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं, थोड़ा उनके बारे में। हज़रत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जत्ती नगर हेलसा बिहार, जहाँ पर आपकी मज़ार मुक़द्दसा है, और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप हकीकी जो हैं वो भांजे हैं। सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुआओं से पैदा हुए थे। हुज़ूर मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके सर पर अपना दस्ते शफ़क़त रख दिया था, तो तमाम हयात उन्होंने अपने सर से बाल इलाहिदा नहीं करे। जी 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 उनके पैदाइश का ये वाक़या है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खमशीरा थी जिनका नाम था बीबी नसीबा, जो लावलद थी, जिनके कोई औलाद नहीं होती थी। वो अपने भाई सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में गईं। वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी अजीम शख्सियत है, जिन्होंने डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, जिन्होंने मुर्दों को ज़िंदगी बख्श दी, लेकिन उन्होंने लोहे महफूज पर जब देखा तो कहा कि बहन तुम्हारे बेटा होगा, लेकिन सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार यहाँ आएंगे, तुम उनसे दुआ करवाना। जब सरकार का वहाँ पर दौरा हुआ तो फिर आपने उनके लिए दुआ फरमाई। उसके बाद उनके 2 बेटे हुए, एक सैयद मोहम्मद और एक सैयद अहमद। सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जिनको कहा जाता है, उनका जो था वो विसाल हो गया था, तो सरकार मदार पाक ने उन पर हाथ रख कर फरमाया कि जानेमन जन्नती उठ जा, तो आप उठ गए और आपकी दुआओं से हयात पाई। फिर सरकार मदार पाक ने उनके सर पर हाथ रखा था, तो तमाम ज़िंदगी उन्होंने अपने सर के बाल इलाहिदा नहीं करवाए थे। ये जो सिलसिला आलिया मदारी में मलंगान किराम का जो सिलसिला जारी है वो उन्हीं से। सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो मंसूब एक नदी है यासी नदी, जो कसरत इस्तेमाल से जिसका नाम ईसन हो गया है। सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बहुत ही चहेते मुरीद व खलीफा शाह यासीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदार पाक ने अपना आसा दे करके भेजा था और फरमाया था कि इसको मशरिक़ से मगरिब एक ख़त खींच दो, तो उससे एक दूध का चश्मा जो था वो रवा हुआ था। बज़ाहिर ये पानी देखने में पानी ही लगता है, लेकिन आज भी उर्स मुक़द्दसा के मौके पर जो उसकी खीर बनाई जाती है उसका जायका जो होता है दूध सा होता है। दूसरी बात जी 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 तो जी 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 अल्लाह का ये फ़ज़ल है और सरकार कुतुबुल मदार की ये करामत है आज भी। जी सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे बड़ी करामत तो यह है कि मौजूदतुम मिन मौजूदात सय्यदिल मुरसलीन, सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात में से एक मौजज़ा है कि 556 साल की उम्र तवील में ना आपने खाना खाया, ना पानी पिया, ना आपका लिबास मैला हुआ। आपने फरमाया अद दुनिया यौमुन व लना फ़िहा सौम, दुनिया एक रोज़ है, मैं उसमें रोज़ादार हूँ। 556 साल की उम्र में ना फिर आपका कभी लिबास मैला हुआ, ना फटा, ना पुराना हुआ। सबसे बड़ी करामत और सबसे बड़ा एहसान हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों पर, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों पर है कि आज जो हिंदुस्तान में मसाजिद, मदारिस, जो उलमा, जो फुदला पाए जाते हैं, ये सिर्फ सदका है सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिनके सदक़े में आज भारत में इस्लाम है। सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लखनऊ तशरीफ़ ले गए और आपने एक इमाम के पीछे नमाज अदा की। जब नमाज पहली रकत आपने इमाम के पीछे अदा की और दूसरी रकत में आप हट गए, जब इमाम साहब नमाज से फारिग हुए तो चीमी गोइयाँ होने लगी कि ये कैसे अल्लाह के वली हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ी, एक रकत के बाद हट गए। तो सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि मैं अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता हूँ। ए इमाम वक्त तो सुन ले कि जब तक तो अल्लाह के लिए सजदा कर रहा था तो मैं तेरी इक़्तिदा कर रहा था, लेकिन चूँकि अब जब दूसरी रकत में तुझको अपनी उसके भेड़ और बकरी का ख्याल आ गया, तो अपने गाय के ख्याल में गुम हो गया, तो मैं तेरी इक़्तिदा से हट गया। जब इमाम साहब से मालूम किया गया तो इमाम साहब ने कहा कि मेरी बछड़ी खो गई थी और दूसरी रकत में मैं अपनी बछड़ी को ढूंढने चला गया था। इसीलिए फरमाया गया है कि जब औलियाए किराम की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल करके जाओ, और उलमा के पास बैठो तो दिल समझ तो ज़बान संभाल करके बैठो।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लंगर खिलाया जा रहा है, ज़ायरीन यहाँ पर बैठ करके लंगर खा रहे हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर है मक्कनपुर शरीफ का, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे क्या मंजर है हम आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं आप, ये एक मदार मुसाफिर खाना है जो कि हमारे यहाँ 2 मेले लगते हैं और एक मेला सरकारी मेला होता है जो कि मक्कनपुर शरीफ में जिसके प्रशासक जो होते हैं वो डीएम साहब होते हैं और जिसके अध्यक्ष एसडीएम साहब होते हैं, वो यहाँ आकर चादर पोशी करते हैं। और उस दौर में 1995 में जब मेला सदस्य कमेटी द्वारा 2 चीज़ें चुनी गई थी, तो उसमें एक मुसाफिर खाना भी था और एक शोरूम भी था। तो सरकार के यहाँ की जो डेवलपमेंट चीज़ें हुई उसमें मुसाफिर खाना, क्योंकि जो लोग सरकार के ज़ायरीन जो लोग बाहर से आते हैं उनके रुकने का एक साधन मुसाफिर खाना उनको बोलेंगे। इसमें हर मजहब व मिल्लत का आदमी आके रुकता है, इसका कोई किराया नहीं होता है। सरकार की तरफ से ये मुसाफिर खाना मक्कनपुर की खानकाह को दिया गया था, जिसके मेला कमेटी द्वारा मिला था इसे, और शोरूम दिया गया था। मक्कनपुर में गेस्ट हाउस अब बन गए। पहले ये दौर था कि मक्कनपुर में एक मुफलिसी गरीबी थी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चौखट से वो गरीबी हम सादात की बस्ती तक आई। और हमारे यहाँ हमने देखा नहीं है लेकिन अपने देखने वालों से सुना है, उन देखने वालों से सुना है। हमारे यहाँ एक बत्तू मियाँ हुआ करते थे जो यहाँ का गश्त लगाते थे और जी पूरी बस्ती का, और 2-2 1-1 रोटी इकट्ठा करते थे और सरकार के ज़ायरीनों को वो रोटी खिलाते थे। तो वो मुफलिसी, वो गरीबी, हमें उस पर फ़ख्र है और हमें उस पर नाज है। उस दौर में ये मुसाफिर खाना बना था जब मक्कनपुर शरीफ में 1 टाइम की रोटी और एक टाइम पकती भी थी, एक टाइम नहीं पक पाती थी। इतनी गरीब, अब तो डेवलपमेंट हो गया, अब अमीरी, अब लोग तरक्की पा गए, लेकिन हमने वो दौर नहीं देखा। उन देखने वालों से सुना कि हमारे यहाँ बहुत मुफलिसी थी, गरीबी थी, और हमारे सादात के लोग, हमें फ़ख्र है उस गरीबी और मुफलिसी पर। तो भाई यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं वो कितने दिन रुक सकते हैं? ये कब यहाँ 12 साल यहाँ पर रुकते हैं। और ये देख लीजिए सभी लोग रुके हुए हैं कि उसका कोई किराया व भाड़ा नहीं पड़ता है। ये सामने वाली रास्ता खानकाह की है, यहीं से आप जब अंदर जी बस आप सीधे जब आप आएंगे तो राइट हैंड पे ये सामने लिखा हुआ है मुसाफिर खाना, बस यहाँ से सीधे होंगे। फिर ये लगी हुई इसके मस्जिद है जो कि एक मस्जिद का ये भी गेट है जो शौचालय वगैरह हैं, और आगे फिर जामा मस्जिद आलमगीरी मस्जिद है, आलमगीरी रहमतुल्लाह ने बनवाई। और उन्होंने देखा कि यहाँ नूर के टुकड़े हैं, नूर बरस रहा है, तो 5 किलोमीटर दूर अरौल से आप आए घुटनों में रुई बहन कर। उसके बाद में आपने यहाँ आकर देखा तो बहुत से काम होने के थे, आप उस दौर के बादशाह हुआ करते थे। आने के बाद में उन्होंने बहुत सी चीज़ों को डेवलपमेंट कराया, देखा, यहाँ आलमगीरी मस्जिद बनवाई। आप देखिएगा कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। और ये मेन मार्केट है खानकाह की जी, ये मेन गेट है। दोस्तों अभी हम इस गेट से अंदर आ गए हैं और ये आप इस तरफ का मंजर देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये डेग उरस में बनती है और ये देग जो बनती है वो नदी के पानी से बनती है। ये आप देख सकते हैं, ये देग है जो नदी के पानी से बनती है। और इस गेट से अभी हम हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना मुबारक की ज़ियारत के लिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ये क्या चीज़ है हज़रत, ये जो लगे हुए हैं? ये नाल है बेटा। ये नाल है? हाँ, मन्नत की। ये क्यों लगाते हैं हज़रत लोग? ये यूँ लगाते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, या जानवरों का मेला लगता है जी, उसमें जब जो घोड़ा या बैल या भैंस या कोई भी लेता है तो मन्नत मांगता, मदार बाबा, हिंदी में बताया मैं, मदार बाबा मुझे दे दो तो हम नाल बांधेंगे। तो नाल बांध देते हैं कि यहाँ पे चांदी की, पीतल की, सोने की नाल चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत है ये। जब लोगों की मन्नत पूरी होती है जब चढ़ाते हैं, और जिसकी औलाद नहीं होती है वो मानता है तो बाबा उसको औलाद देते हैं। हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार उसको औलाद देते हैं, तो औलाद यहाँ पे आके चढ़ाता चांदी का। जी, तो जब लोगों की मन्नत पूरी होती है तभी हाँ, जब मन्नत पूरी हो जाएगी जब वो चढ़ाएगा, सरकार मदार उसकी सुनते हैं, औलाद देते हैं उसको और चढ़ा देता है। माशाल्लाह। हाँ,
तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों ज़ायरीन सिक्के चिपकाते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पर ज़ायरीन सिक्के चिपकाते हैं। सुभान अल्लाह। ये अभी हम इस गेट से अंदर आ गए हैं और आप इस गेट में भी देख सकते हैं, आप इस गेट में भी काफ़ी सारे नाल लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ भी नाल लगे हुए हैं बहुत सारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंज़र देख सकते हैं आप हज़रत की दरगाह शरीफ का, ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ पर ज़ायरीन अगरबत्ती पेश करते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर ज़ायरीन अगरबत्ती पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अभी हम इस तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अभी हम ऊपर आ गए हैं और आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ काफ़ी ज़ायरीन रुके हुए हैं। और ये हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्ताना मुबारक है। अभी हम इंशाअल्लाह हज़रत के आस्ताना मुबारक में जाएंगे, यहाँ पर हम अभी जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ज़ायरीन अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है हज़रत की बारगाह का, आप देख सकते हैं। और ये इस तरफ का भी मंज़र देख सकते हैं आप। ये मंज़र है हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का। सुभान अल्लाह। तो चलिए अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उस मुक़द्दस सरज़मीन पर मौजूद हैं जिसे दुनिया सरज़मीन मकनपुर शरीफ के नाम से जानी जाती है। ये ज़िला कानपुर उत्तर प्रदेश में लगता है और आपका महीना जमादुल मदार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे उर्स की तारीख जो है 15, 16, 17 जमादुल अव्वल और इस बार 2024 में 18, 19, 20 नवंबर को ये मुनक्किद हो रहा है यहाँ पे उर्स। आप जैसे आ सकते हैं, मैं आपको मनाज़िर दिखाना चाहता हूँ अंदर के। आपकी विलादत जो है सन 242 हिजरी में हुई है। आप हिंदुस्तान सन 282 हिजरी में तशरीफ़ लाए थे। सबसे पहले मुबल्लिग इस्लाम सरज़मीन हिंदुस्तान पे तशरीफ़ लाने वाले सरकार मदारुल आलमीन हैं। आपके कई अलक़ाब हैं, मदार आज़म के नाम से भी जानते हैं, मदार पाक के नाम से, सरकार मदारुल आलमीन के नाम से भी जो हैं। आपकी पूरी तारीख़ लिखी गई है, मशाइख ने, उलमाओं ने, मुफस्सरीन ने पूरी किताबों में डिटेल दे रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस मनाजिर को, यहाँ 4 जालियाँ हैं और यहाँ पे 2 बार साल में गुस्ल होता है। एक 12 रबीउल अव्वल को होता है और एक अलविदा के दिन गुस्ल होता है। मज़ार शरीफ में गुस्ल होता है। और यहाँ पे इस जाली में जैसा आप देख सकते हैं एक दरवाज़ा है जाने के लिए अंदर, एंट्रेंस के लिए। यही दरवाज़ा है एंट्री के लिए, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मकनपुर शरीफ के सादात कराम में 4 फैमिलीज़ ऐसी हैं, 4 घराने ऐसे हैं जिन्हें महल्ली ख़ानदान कहा जाता है। वही लोग सिर्फ इसमें एंट्री करते हैं और उसमें भी बड़े अदब व एहतराम के साथ में दरगाह के अंदर दाखिल होया जाता है, जिसके लिए वो लोग रोज़ा रखते हैं। ये हमारे बुजुर्गान दीन से चला आ रहा है। दीगर कोई भी इसमें अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। एक वक्त मामूल कर दिया गया है कि सुबह जो है बाद नमाज फ़ज्र दरगाह का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, बाद मगरिब से पहले दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद दुनिया की कोई भी शख्सियत यहाँ आएगी तो अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस जगह पे आज मदार जमादुल अव्वल की जो है 14 तारीख हो गई, कल से उर्स जो है शुरू हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक ज़ायरीन का ज़ंब गफ़ीर दिखाई देगा। आप इस मुक़द्दस सरज़मीन पे हैं। आप सरकार मदारुल आलमीन के नाम से आपका चिल्ला जो है अजमेर शरीफ में भी मदार टिकरी पे है, जैसा कि आप देखना चाहते हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके, बाकी आप गूगल्स पे जाके जितनी भी आपको डिटेल्स चाहिए आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। आप इस मुक़द्दस सरज़मीन पे मौजूद हैं। ये खुश नसीबी है कि हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आपके ज़रिए एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप जितने भी लोग आना चाहते हैं मकनपुर शरीफ में, तो आप नॉर्मली जो लोगों को दिक्कत होती है कि हम कैसे विज़िट करें, तो नॉर्मली आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप टाइप कर दें सरज़मीन मकनपुर शरीफ के नाम से, ज़िंदा शाह मदार मकनपुर शरीफ, आपको डिटेल पूरी वहाँ मिल जाएगी। और अदर डिटेल्स के लिए जो हमारे यहाँ के उलमा हैं, मशाइख हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं भी एक ज़ायरीन के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ। आपको कोई भी अगर
डिटेल वाइज कुछ भी चाहिए आपको तो हमारे उलमा मशाइख आपके बीच मौजूद हैं, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। हजरत आप कहाँ से आए? मैं बरेली शरीफ से आया हूँ, परसरामपुर गांव, परसरामपुर थाना कोलड़िया, जी वहाँ से मैं आया हूँ। अब मैं 2 महीने पहले यहाँ पर बाबा से भीख मांगी थी, वो भीख मिल गई मुझे। जी माशाल्लाह, आपने मन्नत मांगी थी? मन्नत मांगी थी और वो मन्नत आपकी पूरी हो गई? पूरी हो गई। मैं पैदल आया वहाँ से। माशाल्लाह। हाँ, आप पैदल कहाँ से आए? परसरामपुर थाना कोलड़िया। ये हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से कितनी दूरी पर है हज़रत? 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर। कितने दिनों में आप आए? 4 दिन में आ गया मैं। 4 दिन में? 4 दिन में आ गया। खाना पीना सब लेके चले थे आप? नहीं नहीं, साथ में मिलते थे लोग, जहाँ पर रुकता था वही खाना खिलाते थे प्रेम से। माशाल्लाह। जैसे जैसे आप रास्ते में रुकते थे, आपसे लोग मिलते थे, हाँ। तो वो आपको खाना हाँ, खिलाते खाना थे? खिलाते थे मुझे, रखते थे, लेटाते बैठाते। माशाल्लाह। आप कितने जने आए हज़रत? अकेले आया था मैं। आप अकेले आए? अकेले बिल्कुल। माशाल्लाह। हाँ, हजर की नमाज पढ़ के चलता था, 8 बजे रात के चलता था, जब तक कहीं पर मेरा अठिया हो जाता था। आप कितने घंटे दिन में चल रहे थे? दिन में मैं चलता था 12-13 घंटा चलता था। 12-13 घंटे। 6 से 8 बजे 7 बजे चलता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हज़रत जो है पैदल आए हैं। हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में हज़रत ने मन्नत मांगी थी, इनकी मन्नत पूरी हुई है और ये पैदल आए हैं हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में। जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हुजूर सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये मंज़र है। ये हज़रत का आस्ताना मुबारक है। ये बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है, देख सकते हैं आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों मैंने आपको हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करा दिया है। आज का हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और मकनपुर शरीफ का क्या मंज़र है मैंने आपको दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पता आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट शो में, जब तक के लिए बाय बाय।